बेसर आवाज में संजीवनी बालिका मानस परिवार राम खुटकुनावा पारा जिला गरियाबंद राज्य छत्तीसगढ़ के डहार में आप जम्मू के श्री चरण कमल नमन
लखन सिया रामचंद्र की जय। मोरी श्री माते सदा राखी रही बेहो। ते तो हावस मोरे दास
छमहि सज्जन मोर ठिठाई। सुनहि बाल्य वचन मन लाई, जौ बालक कहतु तेरी बाता। सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, कहाँ रघुपति के चरित अपारा। कहाँ मति मोर निरत संसारा, कवि हो ना चतुर कहाऊं। मति अनुरूप राम गुण गाऊं, अनुचित बहुत हुई अज्ञाता। क्षमहु क्षमा मोहि संत समाजा, क्षमहु क्षमा मोहि संत समाजा। अखिल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के असीम कृपा, जो आज आपके पावन धरा धाम डांडे सरम परमात्मा राम की कथा कहे सुने और सुनाए के अवसर प्राप्त हो। आज धन्य मैं धन्य अति, जपि सब विधि निज जन जानी राम मोहे। संत समागम दिन, संत समागम दिन। दाई दादा हो ये राम कथाएं भैया, जिला सुन के मनन करके जीवन में उतार के मानव है तो महामानव बन सकते। आज दुनिया में चारों तरफ अगर नजर दौड़ावन तो केवल क्रांति ही क्रांति है, भ्रांति ही भ्रांति है, अशांति ही अशांति है। और मानव चाहते तो चाहते का जीवन में शांति ही तो चाहते ना। आज वही सुख और शांति मानव के जीवन से कहीं दूर जा हो चुके हैं। क्यों आदमी सुन लो धर कर ध्यान, धर्म कर्म को भूल कर बन बैठा नादान, बन बैठा नादान। परम आदरणीय मानस पुरुषोत्तम समाज, एक राम कथा ही ऐसे कथा है जो मानव के जीवन के संपूर्ण व्यथाला मिटा देती। एक राम एक रावणा, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मणा, उसने उनकी नारी चुराई, जिनसे उनकी भई लड़ाई। तनिक बात को किया वतन, तुलसीदास लिख दिए पुतन। एक राम है तो एक रावण है, एक क्षत्रिय है तो एक ब्राह्मण है, एक धर्म के मार्ग में तो एक अधर्म के मार्ग में, एक सत्य के रथ पे सवार तो एक असत्य के रथ पे सवार। और दोनों का उद्देश्य मात्र है भक्ति रूपी सीता को प्राप्त करना। रामचरित मानस आप और हम सब ला जीवन जिए के कला सिखाते कि वास्तव में मानव तो हन भैया तो मानव ला रहना कैसे चाहिए। मानव तो हन तो मानव के धर्म कैसन होना चाहिए। मानव तो हन तो मानव के कर्म का होना चाहिए। नारायण जो नर के रूप में धरती में अवतार ली से अयोध्या के नगरी में राजा दशरथ के अंगना में माता कौशल्या के गोदी में एक लड़का बन के आया। राम के नाम जिलले मात्र ले भवसागर पार हो जाते दाई दीदी हो। आओ ऐसे मंदाकिनी गाथा जहाँ आप और हम सब ला सुने के अवसर प्राप्त हुए। बसंत के आने से प्रकृति बदल जाती है, बसंत के आने से प्रकृति बदल जाती है। और गांव में हर साल रामायण होने से गांव की संस्कृति बदल जाती है, गांव की संस्कृति बदल जाती है। रामायण एक ऐसे गाथा है जो आप और हम सब ला पिता के प्रति पुत्र लह रहना कैसे चाहिए, एक भाई ला एक भाई से रहना कैसे चाहिए। जरा विचार करके देख लो कि वो पिता से ज्यादा भाग्यशाली कौन, जेकर पुत्र पिता के वचन और माँ के आज्ञा खातिर 14 वर्ष वनवास सहर्ष ही स्वीकार कर ले। वो भाई से ज्यादा भाग्यशाली कौन, जेक भाई के लिए 14 वर्ष तक श्री चरण कमल के सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे और 14 वर्ष के वनवास प्रभु राम के लिए सहर्ष ही स्वीकार जाए। एक पत्नी से ज्यादा सौभाग्यशाली कौन, जो एक
जेकर पति आजीवन अखंड पत्नी व्रत का धारण करे। जहाँ रामचरित मानस आओ पर हम सबला जीवन जिए के कला सिखाते दाई दीदी हो कि वास्तव में आओ पर हम सबला एक सामाजिक स्तर से जीना तो जीना कैसे चाहे। सर्वप्रथम माना एक समाज जीव जो आप और हम सबला समाज में ही रही के जीवन यापन करना है। परमात्मा आप और हम सबला मर्यादा और धर्म बताए कि वास्तव में मानव ला मर्यादा में रही के कैसे निर्वहन करना चाहिए। तो आओ जहाँ प्रातः स्मरणीय पूज्यपाठ गोसाई महाराज जी के द्वारा सप्त सोपान में प्रथम सोपान बालकांड में जहाँ आप और हम सबला चर्चा करना है भैया। शंकर चापू जहज सगरु रघुवीर बाहुबलु बूढ़ जो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। श्रेष्ठ क्रमांक 261 आप और हम सबला चर्चा करना है। जहाँ माँ जगत जननी जानकी जी के विवाह की रचना महाराज जनक जी के द्वारा और कहे जाते कि रामचरित मानस में अगर सबसे ज्यादा कवि उल्लेख होते तो 3 नगरी के उल्लेख होते। पहला अयोध्या नगरी जहाँ संपूर्ण जन केवल संत ही संत हो, लेकिन एकमात्र असंत जो राम के राज्य में होते हुए भी जहाँ अनेक धर्मला धारण करने वाला जहाँ साक्षात महाराज दशरथ जी के होते हुए भी जहाँ माँ मंथरा के मथुर फिर गए। दूसरा जनक नगरी जहाँ संपूर्ण जन केवल संत ही सन हो और कहीं भी असंत का नामो निशान ना हो। तीसरा लंका नगरी जहाँ संपूर्ण जन केवल असंत ही असंत हो, लेकिन एकमात्र संत भक्त विभीषण महाराज जी और जे स्वयं लंका नगरी के रखवाली करने वाला माता लंकनी जो मुष्टिका एक प्रहार पड़ते ही भी उनके उल्टी आ जाए, संत के संगत करे ले जीवन में जो परिवर्तन आ जाए, ऐसे लंका नगरी। और जाओ आप और हम सब ला जहाँ जनक नगरी के उल्लेख करना है दाई दीदी हो, जहाँ माँ भवानी जहाँ माँ जानकी जी के विवाह होते और कहे जाते कि विवाह सृष्टि में विवाह के परंपरा आदि से आए जाते। जब एक लड़की माँ और बाप के कोरा से जब बड़े बार जथे विवाह होने योग्य होते तो माँ और बाप ला चिंता होते कि वास्तव में विवाह कर देना चाहिए। और रामचरितमानस में 4 शादी के उल्लेख आते दाई दीदी, और 4 शादी भी होते जे वैदिक शादी। पहला शादी है वैदिक शादी जे मंत्र उच्चारण के साथ वेद पुराण के साथ करे जाते। दूसरा है गंधर्व शादी जो सामाजिक स्तर से किए जाते। तीसरा है प्रण शादी जिला प्रण विवाह कहे जाते। और जनकपुरी में प्रण विवाह ही तो होने वाला है ना। महाराज जनक जी प्रण करती कि जो भी तोड़े शिव धनुष को वो जानकी का हो, जो भी कोई शिव धनुष को तोड़ देना वो जानकी के वरण कर ले। दल दंपति के विवाह भी प्रण विवाह कहे जाते। और प्रथम सोपान में भगवान भोलेनाथ जी श्रद्धा विष्णु विश्वास रूपिणो जहाँ माता अर्पणा माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी के विवाह हुई, सो भी एक प्रण विवाह ही है। माँ पार्वती जी विवाह के लिए प्रण कर दी कि अगर विवाह कराओ तो केवल भोलेनाथ जी से ही कराओ। चौथा शादी है प्रेम विवाह जहाँ लड़की और लड़का एक दूसरे को देख के मन पसंद करके जहाँ प्रेम उपज जाए और प्रेम उपजे के बाद में जहाँ दंपत्य जीवन के एक डोरी में बंध जाए वह प्रेम विवाह। तो आओ ऐसा आज जनक नगरिया में बड़ा ही हर्ष उल्लास होने वाला है। अनेक दूर दराज से राजा मन आमंत्रित है और शिव जी के धनुष तोड़े के लिए सब ललक बैठाए हुए हैं कि शिव के धनुष तो तोड़े कौन। जहाँ लंकाधिपति रावण भी जनक के आमंत्रित में आए जनकपुर में, वो भी प्रयास करी, लेकिन भगवान भोले जी जैसे ही रावण उठते तो देखते भगवान भोलेनाथ जी साक्षात शिव जी के धनुष में बैठे हैं। मूर्ख जेल लते गुरु समस्त वही शिव धनुष ला तोड़े के प्रयास करता, छूना भी मत। ये जगत जननी माता जानकी कौन है? तो जगत की माता जानकी है, ये पाप मत करना। आज वही शिव धनुष ला तोड़े पर परमात्मा राम के बाट जो लेते चढ़ावत
धनुष ल जैसे तोड़े बर उठे दाई दीदी हो, कोई ल पता नहीं चले कि शिव के धनुष टूटिस कब, दो टुकड़ा में भैया में पड़िस कब। ऐसे चारों ओर बिजली कड़कड़ाए लग गए, बिजली कड़कड़ाए लग गए, सबके आंखी में अंधियारा सा छाए लग गए। कोई ल खबर तक नहीं पड़ी कि जगत पिता परमात्मा राम जी है तो शिव के धनुष ल तोड़ दी। शंकर चापू जहाज सागर रवि बाहुबली, परमात्मा भगवान भोलेनाथ जी के शिव के धनुष से दोन दो टुकड़ा में टूट गए। और कहे जाते कि शिव जी के धनुष है तो मोह के प्रतीक बताए जाते। और मोह न करना, मोह ही बड़ा डाकनी है भैया, मोह ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए। वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा पिया। जैसे ही शिव जी के मोह रूपी धनुष टूटते तो जगत पिता परमात्मा राम जी है दोनों शिव जी के धनुष छुए मात्र ले टूट पड़ते शिव जी के धनुष। प्रभु को चाप खंड मही डारे, देखे लोग सब भय सुखारे। जगत पिता परमात्मा राम जी के शिव जी के धनुष टूटे ले ही, जो जगत पिता परमात्मा राम जी कर बल है तो समुद्र के समान, और शिव जी के धनुष ल जहाज के समान बताए गए दाई दीदी हो, जिनमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरे हैं। जब देखते कि शिव जी के धनुष टूट गए तो सब कोई सुखी मनाते। और विश्वामित्र महाराज जी है तन पवित्र समुद्र में जैसे प्रेम रूपी अथाह जल भर आ गए। और विश्वामित्र वही जो विश्व का मित्र हो, जो विश्व का कल्याण चाहने वाला हो। आओ आगे कथा गोसाई महाराज जी लिखे काहे हरि भजन के मन करते। लखन सिया रामचंद्र की जय, मेरी तकदीर की आईना तुझसे है ये मेरी हमसफर, रब से है ये गुजारिश मेरी, जब तक
जमोदर मिल के संगीत ला सजावो ये मोरे राम के मेवर भक्ति मारे हाय तोरे गीत माँ जिंदगी मोर जाए गुजर हो भक्ति मारे हाय तोरे गीत माँ जिंदगी मोर जाए गुजर आजा रघुवर भजन में होगा आज भैया भगवान भोलेनाथ जी के शिव जी के धनुष टूट गए और कहे जाते कि 4 धनुष के वर्णन आते, जहाँ सारंग धनुष जो भगवान विष्णु जी के पास में है, दूसरा है पिनाक धनुष जो भगवान शंकर जी के पास से जो अपन शिष्य परशुराम जी ला देरी से और परशुराम महाराज जी है तो जनक महाराज ला देरी से। आज वही पिनाक धनुष जी के शिव जी के धनुष पिनाक धनुष ला तोड़ के भगवान प्रभु राम जी है तो माता जानकी से विवाह करने वाला है। और तीसरा है गांडीव धनुष जिला अर्जुन धारण करते, जे धनुष बाण के प्रहार ला सहन करना बड़ा ही कठिन है भैया। और चौथा है शान धनुष जे माँ जगदम्बा भवानी दुर्गा है तो धारण करते।
आज ऐसे शिव जी के धनुष ल टूटे ले भरे भरे भुवन गौर कठिन रव रवि बाजी तजमर चले। जैसे ही शिव जी के धनुष टूटे तो घोर कठोर शब्द से सब लोग भर जाते, चारों तरफ अंधियारा छा जाते, जहाँ धरती डोलेला लग जाते भैया। शेष वराह और कप्त सब कलमला उठते, देवता राक्षस मुनि सब अपन कान में हाथ धर के सब व्याकुल हो चुके। और जगत नियंता परमात्मा राम जी कहते कि तुलसीदास जी कहते कि सबला निश्चय हो गए भैया, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसे राम रिझाए उसे कौन सताए, जिसे राम ले जाए उसे कौन बचाए। तीनों लोक में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो राम के शक्ति को ललकार सके। तीनों लोग 14 भुवन में कोई ऐसे प्रखर तेज नहीं जो परमात्मा के तेज को सहन कर सके। प्रभु राम जी शिव जी के धनुष ला तोड़ देते और सब राम जी के जय जयकार करने लगते कि जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज जनक के नगरी में चारों ओर परमात्मा राम जी के जय जयकार होने लगे। धनुष टूट चुके हैं प्रभु राम जी के बल के समुद्र सबके जय जयकार कर लगे भैया। मोह है तो टूट चुके हैं और प्रभु तो चाप खंड मही डारे। प्रभु धनुष ला तोड़ के 2 टुकड़ा में बटे हुए सब देख के सुखी मनावते कि आहा धन्य है जगत पिता परमात्मा राम जो आज शिव जी के धनुष ला तोड़े। जेल विश्वामित्र महाराज जी भी देखते तो पवित्र समुद्र में जैसे प्रेम रूपी अथाह जल भरे रही थी ना, वैसे विश्वामित्र महाराज जी जैसे दिखते कि धनुष टूट गए टूट गए टूट गए। तो विश्वामित्र महाराज जी के हृदय है तो प्रेम से गदगद हो जाते। अजी प्रेम गलियत सागरी जामे दो न समा। इतना सक्रिय होना चाहिए कि उमे 2 के समाये के ही जगह ना होना चाहिए भैया। और प्रेम के गली इतना सक्रिय हो जाए कि केवल परमात्मा ही समा जाए। आज विश्वामित्र महाराज जी के मन है तो गदगद हो गए भैया। प्रेम से प्रफुल्ल हो गए महाराज विश्वामित्र महाराज जी। बड़ा ही परमात्मा राम रूप रे राके सुनिहारी, परमात्मा राम रूपी पूर्ण चंद्रमाला देख के पुलकावली रूपी भारी लहर बहने लग गए। बड़े जोर जोर से आकाश में नंगाड़ा बजे लगे, संपूर्ण ब्रह्मांड है तो सुखमय हो गए और देवतागण मन है तो गान और नाच कर लगे भैया। क्या परमात्मा राम और माता जानकी के विवाह होने वाला है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सिद्ध मुनिवर घलक प्रभु के प्रशंसा करत थे और सब कोई आशीर्वाद प्रदान करत थे। रंग बिरंग मालाएं बरसत थे भैया। किन्नर मन है तो परमात्मा के गीत गाए लगे, जय जयकार भुलाए लगे। रही भुवन भरी जय जय वाणी, धनुष भंग ध्वनि जात न जानी। सारे संपूर्ण ब्रह्मांड में जय जयकार के ध्वनि छा गए कि जगत परमात्मा राम की जय हो जय हो जय हो। जे में धनुष टूटे के ध्वनि जान नहीं पड़े भैया। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष सब प्रसन्न हो गए कि वही 2 राजकुमार जो पुष्प वाटिका में मैया जानकी देखे रही से ना, वही श्यामला रंग के वही शिव धनुष ला तोड़े है। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक चर्चा होने लगे, जनकपुरी में चर्चा होने लगे। स्त्री मन जहाँ तहाँ चर्चा करने लगे भैया। जो सुंदर सुंदर राजकुमार श्यामला रंग के है ना, शिव जी के धनुष ला तोड़ दी। माता जानकी के मन भी गदगद हो गए कि परमात्मा इतना तरसाए क्यों। माता जानकी भी तड़पत कृष्ण की कब शिव जी के धनुष ला तोड़ दे राम। जब जैसे ही परमात्मा राम शिव जी के धनुष ला तोड़ते तो माता जानकी के हृदय में बड़ा ही आनंद संतोष की प्राप्ति होती। मानस प्रेम सुत समाज मुदित कही जहता नर नारी, भजे राम समूनन धारी। जहाँ भैया जहाँ तहाँ स्त्री मन है तो प्रसन्न होगी कि वाह वाह वही सांवला रंग के राम है तो शिव जी के धनुष ला तोड़ डाले। खुशियाँ मनाने लगे कि शिव जी के धनुष टूट गए और धीर बुद्धि वाले भाट मगाध सुत लोग है तो
कीर्तिगान करे लगे भैया, बखान करे लगे। सब कोई है दोन घोड़ा हाथी धन मणि वस्त्र निछावर करे लगे कि आज जानकी के विवाह हो। शिव जी के धनुष टूट के माता जानकी है तो राम ल जयमाला पहनने वाला है। झांसी मृदंग संग सहनाई भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई। जहाँ भैया संपूर्ण जनक नगरी में सुंदर संग मृदंग सहनाई भेरी ढोल सुहावन नंगाड़ा बाजा। बहुत प्रकार के सुंदर बाजा बाजा थे जेला देख के युवती मन स्त्री मन सुंदर मंगल गीत गावत थे। आज जानकी के ब्याह होने वाला है। सकल नहीं सहित हर्ष यति रानी और सुगंध धान परा जनुपानी सखिया सहित माता रानी भी अत्यंत हर्षित हो गए भैया। मानव वर्षों के तमन्ना आज कोई पूरा होने वाला है। वर्षों के तमन्ना आज पूरा होने वाला है। जैसे सूखते हुए धान पर कोई पानी पड़ जाए ना, जनक के जो सोच है भैया त्याग के सुख के प्राप्त करी। जो चिंता एक बाप के हृदय में जो चिंता एक बेटी के लिए होते ना, आज वो चिंता मिट चुकेगी। माता जानकी के शादी के जो चिंता जनक के हृदय में मिट चुके हैं। मानस में समाज और माने जैसे कोई तैरते हुए थके हुए पुरुष ला कोई था पाले हो ना, आज वैसे ही महाराज जनक जी लगत है कि आज में संतोष हो गया। जनक महाराज जी है तो बहुत ही खुश है। श्रीहत भय भूप धनु टूटे जैसे दिवस दीप छवि छूटे। धनुष के टूट जाए ले राजा लोग जैसे श्री हो नितेज हो गए। जैसे दीपक के शोभा जाती रहेगी ना, वैसे परमात्मा राम जी के शिव जी के धनुष टूटे ले ही सब सीता जी है तो बड़ा ही सुख के अनुभव करते थे। जेकर वर्णन गोसाई महाराज जी कही थे। जैसे चातक के स्वाति के जल पाले थे ना, जैसे स्वातक पक्षी होते और स्वाति के जल जो प्राप्त होते, वैसे आज माता जानकी ला प्राप्त हो गए। आओ आगे कथा में का होते हरि भजन के बाद चल चल कर लखन सिया रामचंद्र भुला भुला गिर रामा सत्संग माते
कछु नाही, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। परम आदरणीय मानस पुरुषोत्तम समाज, शिव जी के धनुष टूटे ले भैया, राजा मन घमंडी, राजा अहंकारी, राजा मन है दोन श्रीहीन होगी। जेकर मन में अहंकार है ना वो श्रीहीन हो गए। और कहे जाते भैया कि मानव के जीवन में सब कुछ आ जाए लेकिन घमंड नहीं आना चाहिए। घमंड से व्यक्ति फूल तो जरूर सकते लेकिन फल नहीं सके। घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही होता है सज्जनों, बस तस्वीर बदलती रहती है। राजा मन है दोनों श्रीहीन हो गए, निस्तेज हो गए। जैसे दिन में कोई दीपक जला दे और दीपक की रोशनी है तो पता ना जले, शोभा नहीं देना, वैसे आज राजा मन शोभाहीन दिखाई देते दाई दीदी हो। और मैया जानकी है तो जेकर सुख के वर्णन कौन प्रकार से किया जाए भैया। जैसे चातक के स्वाति के जल जो पा जाए ना, वैसे आज माता जानकी जी के दशा है। जैसे वर्षों के प्यासी आत्मा को एक बूंद मिल जाए। राम मही लखनु बिलोकत कैसे, भगवान राम जी ला भैया लक्ष्मण कैसे निहारत। कहे जाते भैया की रघुकुल वंश मणि परमात्मा राम ला कहे गए। और मणि के रक्षा कौन करते तो शेषानाग जी के अवतार, तो वही आज परमात्मा राम ला बिलोकत कैसे, परमात्मा राम जी लहे तो लक्ष्मण जी कौन प्रकार से देखत है। जैसे चंद्रमा ला चकोर के बच्चा देखते ना, वैसे प्रभु राम जी ला भैया लखन लाल देखत है भैया। सतानंद तब आयुष दिन्हा, सीता गमनु राम पही किन्हा। तब समय अवसर ला जान के सतानंद जी महाराज जी है तो आज्ञा देते कि जाओ जान की राम ला जयमाला डाल दो। संग सखी सुंदर चतुर गाँव वही मंगलाचार, गवनी बाल बराल गति सुषमा अंग अपार। जैसे गुरु के आज्ञा मिलते मैया जानकी ला, साथ में सुंदर चतुर सखी मंगलाचार गाना गावत हुए माता सीता ला बाल हंसनी के चाल में चले जावत है भैया। आगू पीछू माँ जानकी मैया के सखी सहेली है और मैया जानकी है दोनों। जैसे कोई बाल हंसनी के चाल से चले जाते ना, वैसने माता जानकी है दोनों चले जावत। सखियन मन के बीच में मैया जानकी बड़ा ही शोभामान है। जैसे बहुत ही छवि के बीच में कोई महाछवि, कोई महापुंज, कोई महातेज दिखाई दे। जैसे काकरो शकल ही थोड़ा हटके होते, बड़े बीच सभा में कोई हटके कोई दिख जाए ना, वैसे माता जानकी है तो उन बीच में बड़ा ही सुंदर दिखाई देते दाई दीदी हो। कमर मल में सुंदर जयमाला और विजय विजय विश्व विजय के शोभा छाए हुए है। माता जानकी के शरीर में बड़ा ही संकोच है, लज्जा है माता जानकी ला। जाए बर तो जात है वरण करे पर परमात्मा राम ला, लेकिन मैया जानकी के मन में संकोच है और होना भी चाहिए। ये स्त्री स्वाभाविक होते भैया, स्त्री जाति के लिए संकोच है तो स्वाभाविक बात है। अगर घर में कोई लड़की बाहर जाए, कोई लड़का देखे बर आए और माँ और बाप कहे कि जाओ बेटी, तो सबसे पहले मन में झिझक होते, मन में संकोच आते, आप लज्जा आ जाते। मैया जानकी के हृदय में भी बड़ा संकोच है, मन में परम उत्साह है तो कि जेला मैं रात दिन सपना में देखूं, जेला मैं पति के रूप में पाऊं। आज वाला मैं पति के रूप में मिल गए, लेकिन मन में उत्साह तो है लेकिन मन में संकोच भी है। माता जानकी जे गुप्त प्रेम कहे जाते भैया, जे कोई कभी कोई ना जान पड़े, जो हृदय में ही जाई समीप राम छवि देखी। मैया जानकी श्री राम जी के शोभाला देखते भैया, बड़ा ही सांवला रंग घुंघराला बाल, लोचन बड़ा ही सुंदर है, जिला देख के हर कोई मोहित हो जाए। राजकुमारी सीता चित्र में लिखी सी रहेगे कि कराओ तो कराओ का, चतुर सखी लखी कहा बुझाई। संग माँ जो चतुर सखी रथे कि हे सीता, ते देखते रहे बेका टुकुर टुकुर रामला, जयमाला तो पहना दे। जैसे ही सखियन है तो मैया जानकी ला इशारा करते, मैया जानकी संकोच वश
आकला नीचे करते मानस प्रेम शुद्ध समाज और सुहानी जयमाला ला पहनाए बर कहते तो माँ जानकी दोनों हाथ में जयमाला उठाते और प्रेम के विवश होए में पहनाए नहीं जावत। जब प्रेम है तो शरीर में भारी पड़ जाए तो पुलकावली छाए और पुलकावली के जहाँ शुद्ध बुद्ध न रहे मानस प्रेम शुद्ध समाज। आज वही माता जानकी शुद्ध बुद्धला भुला गए है और प्रेम के वश में होए के माला तो पहनाना चाहते प्रभु राम जी ला, लेकिन माला पहना नहीं पावत। मानो प्रभु राम ला कहा था कि राम जैसे तो शिव जी के धनुष ला तोड़े पर बहुत देर करे ना मोर परीक्षा ले से प्रेम की कि कब शिव धनुष तोड़े और कब मोला वरण कर ले। लो आज ये घड़ी भी मोरे आए है कि मैं तो जयमाला नहीं पहनाओ। मानो प्रेम के परीक्षा माता जानकी भी देखना चाहते हैं कि वास्तव में तोर में कितना सहे की क्षमता है प्रभु राम जी। माला पहनाना चाहते मैया जानकी लेकिन पहना न सके मानस प्रेमी शुद्ध समाज। सोहत जनु जुग जलत सलाना ससही सभी देत जयमाला। मानो कोई डंडियों सहित दो कमल और चंद्रमा में डरदाए जैसे जयमाला देते ना वैसे छवि ला देख सखियन मन है दोनों बहुत ही सुंदर गीत गाए लगे। सीताराम परमात्मा जी के गले में जयमाला पहना देते और बड़ा ही शोभायमान जैन झांकी ला देखे बर हर कोई इस तरह से आज वही झांकी आज जनकपुर में दिखत है। मैया जानकी और प्रभु राम जी है दोनों विवाह के एक दंपत्ति जीवन के डोरी में बंध गए। आओ आगे कथा का होने वाला है हरि भजन के हम लखन सिया रामचंद्र की जय। माया बगरिया गौड़ा घर के जमो परेशान।
हृदय में जयमाला देख के देवता मन हे तोन फूल बरसाए लग गए समस्त राजागण हे तोन सचा के मानो सूर्य ला देख के कुमुदवन के जो समूह सिकुड़ जथे ना, जुगनू के समूह सिकुड़ जथे वैसने सुगड़ गए। आओ पीली बत्ती के संकेत 5 मिनट से वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है संत समाज आपसे दूर होना, लेकिन वक्त आप और हम सबको मजबूर कर देता है। आप 5 मिनट के शेष में परमात्मा राम के भजन करें। लखन सिया रामचंद्र